हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कैसे आप सभी आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, एम्स की ओर से पैरामेडिकल नर्सिंग और ग्रुप बी एंड सी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट भर्ती निकल के सामने आई है बहुत बड़े पदों पर। तो देखिए, ग्रुप बी और सी की भर्ती निकली हुई है, तो नर्सिंग के लिए भी है, पैरामेडिकल के लिए भी है, फ्रेशर्स 12 पास आउट वालों के लिए भी है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ड्राइवर, बहुत ही बड़ी मायने की मान लीजिए बहुत ज़्यादा सेक्टरों में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो एम्स ने ये रिक्रूटमेंट सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवाने जा रही है। तो इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट कब से कब तक हो चुके हैं, साथ ही साथ फीस कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से कैंडिडेट किस में अप्लाई कर सकते हैं, किसकी कितनी सैलरी रहेगी, साथ ही साथ जॉब कहाँ पे लगेगी और एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, किससे क्या पूछा जाएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लेना। ये वाली फुल पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये एम्स जो है सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 में कराने जा रही है। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन और इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट 7 जनवरी 2025 से हो चुके हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट करवा रही है 2024 के ही रिक्रूटमेंट करवा रही है, लेकिन 2025 में करवा रही है और बहुत जल्दी इसका पेपर भी होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्म और एग्जामिनेशन शेड्यूल वगैरह भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये फॉर्म आपके फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं 7 जनवरी से लेकर 2025 से, और जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 रखी गई है। तो केजीएम के बाद अब एम्स ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली है। तो एम्स में कौन अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो देखिए, ये हो गई। उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट एंड देखिए यहाँ पे, उसके बाद एम्स जो है डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेप्टेंस अपील एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो अपील एग्जामिनेशन है उसके लिए यहाँ पे डेट है वो 11 फरवरी रखी गई है। वहीं अगर आपसे अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो 2 दिन का आपका देखिए करेक्शन के लिए टाइम देगा। एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि आप कम से कम गलती करें, और जो इसकी डेट दी गई है एम्स की ओर से उस डेट का अवश्य ख्याल रखें, क्योंकि एम्स कभी भी डेट अपने शेड्यूल से काम करती है, कभी डेट कम ज़्यादा नहीं करती है, अपने टाइम टू टाइम काम करती है। तो एडमिट कार्ड आपके 3 दिन पहले आएंगे, और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो देखिए यहाँ पे दे रखी है 26 से लेकर 28 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। आप जो है 26 से लेकर 28 फरवरी यानी कि किसी का सुबह की मीटिंग होगी, किसी के शाम की मीटिंग में, और एग्जामिनेशन सेंटर आपके काम लेंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया में इसके एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे, और जो आपका पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा। तो आपका एग्जाम कहाँ होगा, क्या काफ़ी सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे क्या मुझे दिल्ली ही जाना पड़ेगा, तो दिल्ली आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपके नियर बाई आपके जो है कोई बढ़िया सिटी जैसे होगी, आपका मान लीजिए कोई मंडल हो गया, उसमें आपका जाएगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आगे और देख लेते हैं। तो देखिए, सभी एम्स में जो है आपकी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। किन किन पदों पर निकली हुई है पहले आपको वो दिखा दे रहे हैं, किन किन पदों पर निकली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको यहाँ पे एज रिलेशन भी मिलने वाला है, यानी कि कैटेगरी का आपको जो है यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है सभी को। लेकिन देखिए, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का बना होना चाहिए, सेंट्रल का लगेगा यहाँ पर। इस बात का ध्यान रखें, तभी आपको जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, एसटी एससी को 5 साल की एज रिडक्शन, और ओबीसी वालों को देखिए 3 साल की, वहीं पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 ईयर की। और इसी के साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 ईयर की देखिए यहाँ पे एज रिलेशन मिलने वाली है। और देखिए, अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या आ जाती है कि आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी होगा, ये आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साथ ही साथ देखिए एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी वाली लगने वाली है। तो एप्लीकेशन की फ़ीस देखिएगा, जनरल और ओबीसी की जो कैंडिडेट हैं उनसे 3000 रुपये, 3000 ओनली, यहाँ पे देख सकते हैं आप 3000 ओनली उनसे रुपये लगने वाले, यानी कि 3000 रुपये फीस लगने वाली है। वहीं एस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से 2400 रुपये, यानी कि 2400 ओनली लगने वाले हैं। तो ये फॉर्म फीस की बात हो गई। इसके बाद डेट एंड सेंटर एग्जामिनेशन, यहाँ पे इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। तो आपको देखिए, इन जर्नल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी प्लान टू कंडक्ट बिटवीन 26 to 28 फरवरी 2025। ऑनर्स एम्स रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एनी मोड सीबीटी और रिटन टेस्ट एनी अदर टाइम विथ 10 days एडवांस नोटिस और डेट एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन एक्लुएशन सजेशन आफ्टर द क्लोजिंग डेट। तो देखिए, आपका 100% सीबीटी होगा। इन एनी केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो है वो हमारे बेस भी टेस्ट करा सकती है एम्स, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बोला है। इसके बाद देखिए, एग्जाम सेंटर्स आपके कहाँ पे बनेंगे और उसको लेकर भी यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो ऑल मेजर स्टेट ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार देखिए, एम्स रिजर्व राइट टू अलॉट एनी सिटी स्टेट अक्रॉस इंडिया टू एनी कैंडिडेट इम्परेटिव चॉइस स्टेट मेड इन द एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ करस्पॉन्डेंस विल बी इंटरेंट द रिगार्ड। तो देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे वो देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखे हैं। अगर आपके 500 से कम अगर एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, 500 से लेस आते हैं यानी कि कम आते हैं, तो आपका दिल्ली जाएगा सेंटर, ऐसा इन्होंने यहाँ पे
बोल रखा है। अगर 500 से ज़्यादा जाएंगे तो आपके जो है स्टेट में ही आपके पास की जो सिटी रहेगी तो उसमें आपका सेंटर बनने वाला है। तो आप जानते ही हैं इतनी ज़्यादा लगभग 8,000 प्लस जो है भर्ती यहाँ पे निकली हुई है, तो इतने कम फॉर्म कैसे पड़ेंगे। और ऑल इंडिया के लिए हैं तो फॉर्म बहुत ज़्यादा ही पड़ने वाले हैं। तो आपकी सिटी जो है आपके नियर ही रहेगी। और देखिए एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पे इन्होंने बताया है, ध्यान दीजिएगा। एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 days बिफोर डेट एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स पोस्ट ग्रुप। देखिए आपके एग्जाम के 3 दिन पहले ही आपको जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा, और सिटी और स्टेट जहाँ आपका एग्जाम सेंटर बन रहा है वो आपको 7 दिन पहले पता चल जाएगा। ऐसा यहाँ पे इन्होंने पहले लिख के दे रखा है। तो ये हो गई। उसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए द एडमिट कार्ड विल बी रिलीज ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन। तो आप अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, www.examac.in पे जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, वहीं से आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर स्किल टेस्ट इफ़ एनी वेयर स्किल टेस्ट विल बी। अगर कुछ के देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होंगे, जैसे कि ड्राइवर का स्किल टेस्ट होगा, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है तो उसके स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट कराई जाएगी, और स्टोनोग्राफर की टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा, तो उसको लेकर है। उसके बाद देखिए पेपर पैटर्न और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, CBT टेस्ट होगा। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी 90 मिनट। आपको देखिए जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। आपसे 100 MCQs पूछे जाएंगे जो टोटल आपके 400 मार्क्स के होंगे। अल्टरनेटिव ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 4 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपको जो है 4 मार्क्स देगा। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो टोटल आपका पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा। वहीं देखिए आपके सिलेबस में आपसे क्या पूछा जाएगा। देखिए 25 क्वेश्चन रिलीज ऑफ जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से आपके जो है 25 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 MCQs रिलीज टू द डोमेन रिस्पॉन्सिव ग्रुप। देखिए अगर जो 75 क्वेश्चन है वो आपके, अगर मान लीजिए आप OT का आपके पास डिप्लोमा है, या ऑप्टीमेट्री का आपके पास डिप्लोमा है, या किसी अदर मान लीजिए BSc नर्सिंग का या कोई और डिप्लोमा है आपके पास, तो उससे रिलेटेड आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं 25 क्वेश्चन आपसे जो है जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने दे रखा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछेंगे हम तो 12 पास आउट है, मेरे लिए कौन सी जॉब निकली हुई है, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी जॉब निकली हुई है। तो आपको पहले शेड्यूल बता दे रहे हैं, अब आपको डायरेक्ट जो है किस किस में कितनी जॉब निकली हुई है वो आपको बता दे रहे हैं, और साथ ही साथ कितना आपको जो है सैलरी मिलने वाली है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए आपकी असिस्टेंट डाइटिशियन डेमोन्स्ट्रेक्शन एंड न्यूट्रिशन की जो है आपकी जॉब निकली हुई है। फूड एंड न्यूट्रिशन डाइट्स आपका सिलेबस इसमें रहेगा, और जो आपका पेपर का लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी। उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक्सक्लूसिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की जो जॉब है उसमें आपकी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव CS रूल्स और FR/SR बेसिक कंप्यूटर, और जो आपका टेस्ट है वो इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 12 पास आउट वाले भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे देखिए जनरल मैथ और इंग्लिश आपका सिलेबस रहेगा, और साथ ही साथ आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा स्किल के तौर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल रहने वाला है। उसके बाद सिविल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पे देखिए भर्ती निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, JR इंजीनियर सिविल। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग का आपका जो है सिलेबस रहेगा, पेपर आपका इंग्लिश में होगा। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे देखिए भर्ती निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो देखिए आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा, इंग्लिश में ही आपका जो है पेपर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा असिस्टेंट इंजीनियर ANCR, जो आपका ANCR है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका जो है ACNR, तो आपका भी पेपर जो है इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद देखिए ऑडियोमेटर टेक्नीशियन या स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन या असिस्टेंट ENT वालों का देखिए स्पीच एंड हियरिंग का आपका सिलेबस रहेगा, पेपर आपका भी इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल वायरमैन, तो इसके लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका जो है बाइलिंगुअल पेपर होने वाला, और आपके पास 10th प्लस आपके पास ITI होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है। उसके बाद मेडिकल गैस पाइपलाइन से रिलेटेड आपकी जो है जॉब आ जाती है। मैनिफोल्ड टेक्निक्स, गैस सॉफ्टवेयर मॉडिफाइड, रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक, और इसके लिए आपके पास मेडिकल गैस पाइपलाइन आपके पास मिनिमम 12th या 10th होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास गैस पाइपलाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का मिनिमम। ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 की आपकी जॉब आ जाती है। तो ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास ड्राफ्टमैन आपका सिलेबस रहेगा, पेपर इंग्लिश में होगा। उसके बाद असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर या लॉन्ड्री सुपरवाइजर का आपका नई जॉब पोस्ट आ जाती है, तो उसके लिए आपसे देखिए क्या पूछा जाएगा। ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्निक्स, इसमें आपका भी इंग्लिश में ही जो है पेपर होने वाला है।
उसके बाद स्टोर कीपर ड्रग्स यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड, यानी कि जो कैंडिडेट बी फार्मा डी फार्मा करे हुए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे देखिए पोस्ट निकली हुई है, तो आपका भी इंग्लिश में पेपर होगा। उसके बाद फिर से एक स्टोर कीपर जनरल की आ जाती है। यहाँ आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए और सिलेबस आपका मटेरियल मैनेजमेंट करेगा। आपके पास 12th होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए चाहिए स्टोर कीपर का, और पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट होम्योपैथी की आ जाती है जॉब। अगर आपने फार्मासिस्ट होम्योपैथी से किया है, यानी कि आपने डी फार्मा ए बी फार्मा होम्योपैथी में किया है, और आपका भी पेपर इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद देखिए बहुत सारी, देखिए मैं अभी तक जो है आपको 14 पदों पर भर्ती बता चुका हूँ और इसके आगे भी बहुत से पदों पर भर्ती भी बाकी है। सैलरी वगैरह की बात अभी हम आगे कर लेंगे। वीडियो को देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ध्यानपूर्वक बात कीजिएगा तब कुछ आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट कैशियर, चीफ कैशियर ऑफिसर के लिए यहाँ पे अकाउंट एंड बुक कीपिंग की यहाँ पे निकली हुई है। पेपर आपका भी इंग्लिश में होने वाला है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर रिसिप्टेंट, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड का आपसे जो है डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और आपका पेपर भी इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद CSD असिस्टेंट ग्रेड, CSS सुपीरियर, CSS टेक्नीशियन, CSS डी टेक्नीशियन की यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। तो आपके माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी आपके पास सिलेबस पूछा जाएगा। पेपर आपका इंग्लिश में होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए या बैचलर डिग्री होनी चाहिए CSSD टेक्नीशियन की, ठीक है। उसके बाद देखिए लैब अटेंडेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट, मेडिकल लैब ग्रेड टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, और यानी कि LT वालों के लिए यहाँ पे BMLT DMLT या MMLT किए हुए हैं तो उनके लिए निकली हुई है। जनरल मैथ इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड, और पेपर आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। उसके बाद ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड, हॉस्पिटल अटेंडेंट और नर्सिंग ऑर्डरली, यानी कि आप अटेंडेंट की है, OT अटेंडेंट की हो गई, और लिफ्ट ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट की हो गई। इसमें देखिए जनरल मैथ इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड आपसे सिलेबस पूछा जाएगा, और आपका भी पेपर बाइलिंगुअल होने वाला है। यानी कि इसमें जो है 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद 12th वाले भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिटेक्शन हॉल अटेंडेंस, जनरल मैथ इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाइलिंगुअल पेपर आपका भी होने वाला है। उसके बाद देखिए ECG टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए, आपका पेपर इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट GR सेकंड, तो लाइब्रेरी साइंस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है। उसके बाद देखिए लैब टेक्नीशियन ECG, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन साइंस विद फिजिक्स, तो पेपर आपका भी इंग्लिश में होने वाला है। टेक्नीशियन और टेलीफोन ग्रेड IB टेलीफोन ऑपरेटर, जो आपके पास 10th अगर पास आउट है तो भी आप जो है इसमें, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैथ इंग्लिश एंड रिपेयर मेंटेनेंस PAVX एंड PBX एक्सचेंज आपके पास सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का, और बाइलिंगुअल आपका भी पेपर होने वाला है। उसके बाद देखिए मैकेनिक की निकली हुई है, मैकेनिक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर की निकली हुई है। ACNR आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, और आपका देखिए ACNR सिलेबस रहेगा और आपका पेपर इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट की निकली हुई है, तो इसमें आपके पास रेस्पिरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए या फिर कोई मेडिकल रिलेटेड आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए विथ एक्सपीरियंस 1 ईयर। साइंस या रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी बुक ब्लड बैंक या फिर लेबोरेटरी टेक्निक्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और ये सिलेबस आपका रहेगा। पेपर आपका भी इंग्लिश में होगा। टेक्निकल असिस्टेंट OT और ICU टेक्निकल सुपरवाइजर, और देखिए यहाँ पे लेबोरेटरी OT टेक्नोलॉजिस्ट की निकली हुई है। इसमें मेडिकल लैब और OT टेक्निक्स दोनों सिलेबस रहेंगे और इंग्लिश में आपका पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद जूनियर रेडियोग्राफर और रेडियोग्राफिक्स और रेडियोलॉजी डार्क रूम असिस्टेंट की निकली हुई है। इसमें आपका रेडियोग्राफी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेपर इंग्लिश में होगा। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर डेंटल मैकेनिक्स और टेक्निकल ऑफिसर डेंटल मैकेनिक्स, आपका भी देखिए डेंटल हाइजीन एंड डेंटल मैकेनिक्स से रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा, पेपर इंग्लिश में होगा। देखिए इतने पदों पर निकली हुई है, कितने पदों पर, टोटल 66 पदों पर भर्ती निकली हुई है, और पोस्ट लगभग कितनी है 8,000 प्लस आपकी जो है पोस्ट निकली हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में। सैलरी आपकी मिनिमम अगर स्टार्ट होगी, अगर मान लीजिए आप 10th से स्टार्ट करते हैं तो आपकी सैलरी 19,000 से स्टार्ट होगी। 19,000 से लेकर आपकी सैलरी, अगर आपको देखिए लेवल वाइज पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। अभी देखिए आपको दिखा दे रहे हैं पेमेंट, तो पेमेंट देखिए लेवल वाइज मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट जो है लेवल वाइज मिला। लैब अटेंडेंट के लिए एम्स जोधपुर में है, और देखिए लेवल 2 का आपके पास जो है पेमेंट आपको मिलने वाला। लेवल 2 का मतलब हो गया आपकी जो है 19,000 प्लस स्टार्ट होगी, और मैक्सिमम आपकी जो है 36,000, और प्लस आपका ग्रेड पे PF वगैरह अलग रहेगा। तो लेवल पेमेंट का ये मतलब होता है। आई होप आप सभी पहले से जानकार होंगे इसके बारे में। तो देखिए सभी जगह निकली हुई है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए नहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। इसमें देखिए मिनिमम जो है 19,000 और मैक्सिमम जो है आपकी 1.5 लाख तक सैलरी रहने वाली है इस
जो रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं। बाकी आप पोस्ट बाय चेक कर सकते हैं, हम आपको ज़्यादा दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ पूरा डिटेल में है, लेकिन आपको ज़्यादा दिखाने में वीडियो लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का अभी भी हो चुका है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो एक और वीडियो आपको जो है फुल डिटेल के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।